दिस इज देवरिया ताल। और उत्कर्ष देख रहे हो कितना सुंदर नज़ारा है, कैसे पहाड़ों के बीच में पहाड़ों ने इस पानी को ऐसे खुले हाथों में लेकर संजो रखा है। क्या बात है, देख रहे हो जहाँ लोगों को पानी नहीं मिलता है। ए, आप क्यों इतना बकबक कर रहे हैं सतीश सर? हाँ, दिख रहा है कि नहीं? और गहराई आप इसके हरे रंग से नाप सकते हैं, जितना ये हरा है उतना गहरा है। अच्छा, गहरा ही हरा है। बिल्कुल गहरा ही क्या बात, क्या बात। बहुत ही जज्बाती बात। तो ये कहना है सामने जो हिमालय रेंज दिख रहा है आपको, देखिए। अच्छा, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हाँ, आपको यहाँ की मैं एक खास बात बताता हूँ। सुनने में ये आया है कि जब पांडव लोग यहाँ पर आए थे, पांडव लोग यहाँ पर रुके थे कुछ टाइम के लिए, तो पांचों पांडव कैंप लगा के रुके थे तो प्यास लगी। और कैंप वहाँ लगाए थे, जैसा कि आप देख सकते हो, डंडा दिखा दीजिए। हाँ, प्यास लगी तो पानी पीने के लिए सबसे छोटा भाई चला गया पानी लेने के लिए। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसी रास्ते पे आए थे, यही जगह है। चलिए जगह पे चलिए, पानी लेने आए हैं, जगह पे चलते हैं, सब कुछ बताएंगे। जैसे ही पहला छोटा भाई, सबसे छोटा भाई भरा है, पीपा भरते ही एक हवा सी चली, आकाशवाणी हुई और यक्ष महाराज प्रकट हुए। यक्ष महाराज ने कुछ सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि ये पानी मेरा है, पियोगे तो मर जाओगे। तो वो लोग बोले कि पानी किसी के बाप का नहीं होता है महाराज। अंदाज किया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पानी किसी के बाप का नहीं होता है, मैं तो पीऊंगा। तो यक्ष बोले पी के देख, सियाना बनता है, पी के देख। तो पी लिए। और यही साइड में, यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह, यहीं पे वो सीधा सपाट हो गए थे। बिल्कुल। फिर दूसरा वाला आया था वहीं से। बहुत देर हो गया, देखा हाँ। आए नहीं वापस, फिर दूसरा वहाँ भाई से, गया। हाँ जी, दूसरा भाई आया तो देखा नकुल गिरा हुआ है एकदम, क्या हुआ। पानी भरने लगा, फिर से यक्ष महाराज प्रकट हो गए। सेम कहानी, प्रकट हुए, फिर बोला यहाँ का पानी नहीं ले सकते हो, लेने से पहले मुझे जवाब दो, ये मेरा पानी है। बिल्कुल। बोला तुम्हारा पानी अभी दिखाता हूँ तेरे को। वो भी पिए, सपाट, यहाँ पे सपाट, एकदम सपाट हो गए, सपाट। दूसरा भाई भी गया, करते उसके बाद करते तीसरा आया जी, वहीं से, वो टेंट का प्लेस है। हाँ, अर्जुन के साथ भी वही कथा, अर्जुन भी सही सपाट। सही बात। फिर आए महाबली भीम, बलशाली, अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए। वो बोले कि मैं कौन है जिसने मेरे तीनों भाइयों को मृत कर दिया है? बोले कि तालाब ही पूरा पी जाता हूँ, तेरा सवाल जवाब का कहानी ही खत्म। फिर पूछते रहना, तालाब पी जाएगा तू एक बूंद पी के दिखा। पिया था यही पर, यही सपाट, महाबली भीम एकदम सपाट। हीरो नहीं बनने का बाबू, प्रकृति से हीरो नहीं। हाँ। वो प्रकृति है, तुम पांडव हो तो वो प्रकृति है। तब आए हैं द डाउन टू अर्थ, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द युधिष्ठिर। वहां से माहौल थोड़ा चेंज हुआ है। एकदम अपने विनम्र स्वभाव से यक्ष जी का उन्होंने आह्वान किया। यक्ष महाराज आए हैं, युधिष्ठिर ने इंटरेक्शन किया उनके साथ, वार्तालाप हुआ। पता चला कि चारों भाइयों को मृत्यु घाट पर उतारने वाले यक्ष महाराज जी थे। पूछा कि महाराज ऐसी क्या हमसे भूल हो गई जिस वजह से आपने मेरे चारों भाइयों को एकदम मृत कर दिया है? तो यक्ष जी ने बोला उस्तादी इज द रीजन। उस्तादी ही असली वजह होती है हीरो बन रहे थे, हीरो। हाँ, तो उस्तादी मत कीजिए जीवन में। जहाँ जीवन में घमंड आया, नियम का पालन कीजिए, उस्तादी नहीं। हाँ जी, जहाँ जीवन में घमंड आया वहाँ आपको प्रकृति मिट्टी में मिला देगी। दिक्कत है। फिर युधिष्ठिर ने अपने वाइसनेस, अपने विजडम का, विवेक का प्रयोग यूज किया। उनके सारे बहुत ही ज़्यादा दिमाग को दहला देने वाले सवालों का जवाब दिया बहुत ही सुंदर ढंग से, बीइंग वन ऑफ द मोस्ट वाइसेस अमॉन्ग द पांडवास। और फिर वो आखिरी प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि आप अगर अपने चारों भाइयों में से जीवित करना चाहेंगे तो किसको जीवित करेंगे? क्या बात है, बड़ा बात है, बड़ा सवाल है दोस्तों। इस सवाल पे गौर फरमाइए। अब जवाब क्या आता है? तो अपने विवेक बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए युधिष्ठिर बहुत ही इमोशनल हो गए अपने सबसे छोटे भाई नकुल, मैं भी सबसे छोटा हूँ, नकुल को चुना। मैं भी सबसे छोटा भाई हूँ। अब नकुल को चुनने का जो कारण था, जब वह कारण आप सुनेंगे तो आपका दिल रो देगा। मैं सनग्लास पहना हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। आप बोलिए। इसीलिए सनग्लास पहने हैं। हाँ, मैं देख सकता हूँ जिस तरीके से उत्कर्ष का मन एकदम गमगीन हो चुका है। सबसे छोटा भाई हूँ मैं भी। तो छोटे भाई का दर्द एक छोटा भाई समझ सकता है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को चुना
सबसे छोटे भाई को जी। यह कहा कि वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। नहीं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। वो हमारा सबसे छोटा भाई है और वो हमारी माद्री जी का वो है। तो मैं तो जिंदा हूँ ही, अब मेरी कुंती माँ का तो एक पुत्र मैं हूँ ही। मैं चाहूँगा कि मेरी माद्री माँ का भी एक पुत्र कम से कम जिंदा रहे, और वो हमारे सबसे छोटा है, सबसे प्यारा है, उसने भी कम जीवन जिया। नहीं, 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव। तो नकुल को उन्होंने प्राण मांग किया। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। तो यक्ष महाराज जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए उनके इस विजडम से। बोले कि यार तुम बड़ा आदमी तो बढ़िया है, तेरा 4 भाई अलग अलग टाइप का है, लेकिन तुम बड़ा बढ़िया आदमी है। चलो ठीक है, पानी पी लो। बोला मैं क्या करूंगा पानी पी के, मेरे 4 भाई मर चुके हैं, मैं क्या करूंगा पानी पी के, एक भाई के मुझे ये जीवन चाहिए ही नहीं। तो अरे बाप रे, तुम तो बड़ा बात कर दिया है। तब यक्ष महाराज ने बहुत ही शक्तियों का प्रदर्शन करके सबको जिंदा कर दिया। मुबारक हो दोस्तों, एक भाई की जगह 2 भाई मुफ्त में दे दिया। यही है वो ताल। आइए इस ताल का नाम बताइए। नजदीक चलते हैं, थोड़ा जल को स्पर्श करके देखते हैं। इस ताल का नाम बताइए था थोड़ा सा। देवरिया ताल। देवरिया ताल, देवरिया। बस समीप चल के देखते हैं, क्या पता हमें भी यक्ष महाराज के दर्शन हो जाए। आपको मैं भीम के पद चिन्ह दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत काबिल आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। भीम के आपको पद चिन्ह दिखाता हूँ। अब आप नहीं देख पाएंगे तो मेरा गलती नहीं है भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस वक्त इतना पानी नहीं था, अभी 3 दिन पहले बारिश हुआ तो थोड़ा पानी बढ़ गया। तो वहाँ पर भीम का पद चिन्ह। मछलियाँ भी हैं, मछलियाँ हैं भाई, रहेंगे। तो क्या अब आप ये पानी पीने का दुस्साहस करेंगे शिवांग जी? मैं बिल्कुल कर लेता, लेकिन मैं अब क्योंकि कलयुग चल रहा है, पहले मेरे हिसाब से छोटे भाई को आना चाहिए था। मेरे छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं और मैं बड़ा भाई पहले आ चुका हूँ। अब सबसे पहले बड़ा ही भाई आ चुका है, तो फिर जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। यक्ष महाराज आएंगे तो उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा आपको। पी के देख तो यक्ष आते। दोस्तों रुक जाओ दोस्तों, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सुंदर बात हो रही है। यहाँ पे मछली पकड़ाया है, जा बेटा भाग गई। तो एक मछली थी जो कि ये पकड़ नहीं पाया, एक तैर रही है बहुत ही सुंदर तरीके से। मन तो कर रहा है अब मैं कूद जाऊं और मछली 2-4 को धरूं हाथ से, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, वो पत्ता है भाई। चलिए मिलते हैं। यही है वो तालाब, यही है वो लेक, यही है वो ताल, देवरिया ताल, जिसके साथ एक इतिहास जुड़ा है। और हम इसी तरह आपको इतिहास से अवगत कराते रहेंगे। वहाँ से ऊपर से लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, जिनके चिल्लम चिल्ली का मुझ पे खासा प्रभाव नहीं है। मैं बहुत ही ढीठ किस्म का प्राणी हूँ और मुझे दुनिया के हो हल्ला चिल्लम चिल्ली से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग चिल्लाएंगे, चिल्लाने वाले पहले भी चिल्लाते थे, आज भी चिल्लाएंगे और कल भी चिल्लाएंगे। चिल्ला के मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अपने जीवन को इसी ताल की तरह जिए दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को इसी ताल की तरह बनाइए। दुनिया आएगी जाएगी, पीढ़ियाँ बदल जाएंगी, पर आप कहीं प्रकृति के कोने में अपने आइडेंटिटी को, अपने पहचान को संभाले रखोगे। सुंदर वादियों से घिरे हुए हो और फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में कितना कोलाहल है। आप शांत हो, आप सुंदर हो, आप ही सत्य हो। आप अपने अंदर कितना जीवन संजोए रखे हो।